गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्योर बर्थ प्रोसेस, दैट इज़ यूले फुनरी प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे प्योर बर्थ, अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात कर ले और हम कहें कि यहाँ पे डेथ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बर्थ ही बर्थ पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे नए जो इंडिविजुअल हैं वो आ सकते हैं दुनिया में, लेकिन कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से, उसको हम क्या कहेंगे, प्योर बर्थ प्रोसेस। एक अगर मशीन की मैं बात करूँ तो जितनी कार से दुनिया में, तो कार नई बनेंगी लेकिन कोई भी पुरानी कार खराब होगी नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, प्योर बर्थ प्रोसेस। बेस्ड किस पे है ये, पॉइजन प्रोसेस पे। वी एज्यूम दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर कांस्टेंट, इसमें हम क्या लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। Here the probability that k events occur between t and t plus h, कि इस टाइम के बीच में k ही इवेंट हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे होती है, गिवन दैट n इवेंट्स अकर बाय एपॉक t, मतलब टाइम t तक। देखिए हेयर द प्रोबेबिलिटी दैट k इवेंट्स अकर बिटवीन t एंड t प्लस h गिवन दैट n इवेंट्स अकर्ड अप टू टाइम t। इसका मतलब क्या है कि t से और t प्लस एच तक, देखिए यहाँ तक है 0 t प्लस एच, इसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट k इवेंट अक्कर बिटवीन दिस, इनके बीच में कितने इवेंट अक्कर होंगे, k, कब, जब n इवेंट पहले ही यहाँ पे अक्कर हो चुके हैं। 0 से लेके t के बीच में, 0 से t के बीच में n इवेंट हो गए हैं पहले ही, और अब t से लेके t प्लस h के बीच में कितने होंगे, k, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पहले n हो चुका है, तो ये कंडीशन हम बता रहे हैं। गिवन बाय, कि इसकी क्या हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आएगी, पी के एच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच माइनस एन टी इज इक्वल्स टू के, क्योंकि देखिए एन टी प्लस एच, मैं इसको पेज पे ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियर रहे। तो देखिए इसने कैसे बताया था, 0 टू टी देन टी प्लस एच, तो ये इंटरवल कितनी लेंथ का है, टी प्लस एच माइनस टी होगा ना, कि कितनी लेंथ है, टोटल एच लेंथ है। इसके अंदर हम कितने इवेंट कराने की बात कर रहे हैं, के, कब, जब यहाँ पे पहले ही एन इवेंट हो गए हैं। तो देखिए इसने क्या प्रोबेबिलिटी बताई है ऐसा होने की, पी के एच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच माइनस एन टी। अगर हम ये माइनस करेंगे नंबर ऑफ इवेंट एट टी प्लस एच माइनस नंबर ऑफ इवेंट एट टी, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते थे ना, तो यहाँ तक कितने इवेंट हो चुके हैं, देखो यहाँ तक n यहाँ पे हुए थे, k यहाँ, तो n प्लस एच हो चुके हैं, माइनस एन टी, टी तक कितने इवेंट हुए हैं, n हुए हैं, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, k, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए k आ गया है। प्रोवाइडेड दैट एट t कितने इवेंट हुए टोटल वहाँ तक, n, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई है इसने, लैम्डा h प्लस हायर ऑर्डर ऑफ h। हायर ऑर्डर ऑफ h में कौन आते हैं, एच स्क्वायर, एच क्यूब, जो भी मतलब h से ज़्यादा वाली पावर के हैं। कब, जब k क्या है 1, k जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ऑर्डर ऑफ h, अगर k 0 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी। अब हम इसमें देख रहे हैं, देखो इस साइड पे कहीं पे भी एन टी नहीं है, दैट मीन्स पी के एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन एज वेल एज ऑफ टी, कि यहाँ पे ना तो एन आ रहा है ना ही यहाँ पे टी आ रहा है। वी कैन जनरलाइज द प्रोसेस बाय कंसिडरिंग दैट लैम्डा इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन और टी और बोथ। अब हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे प्रोसेस को, हम कह रहे हैं कि ये जो लैम्डा है ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, या तो n का है या फिर t का है या फिर दोनों का ही है। तो जो रिजल्टिंग प्रोसेस है विल स्टिल बी मार्कोवियन इन करेक्टर, जो अब प्रोसेस बनेगा इसके बाद, अगर हम लैम्डा को इनका मान लेते हैं फंक्शन, तो वो प्रोसेस भी कैसा होगा, मार्कोवियन होगा। हेयर वी कंसिडर दैट लैम्डा इज़ अ फंक्शन ऑफ n। अब इसके लिए मैंने क्या कहा है, देखो अभी मैंने कहा था कि लैम्डा हो सकता है किस किस का फंक्शन हो, या तो n का हो या फिर t का हो या फिर दोनों का ही हो, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो अभी के लिए मैंने इसका मान लिया इसको। द पॉपुलेशन साइज एट द इंस्टेंट, वी एज्यूम दैट
पी के एच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले बताई थी वही है, ये देखो सेम है। Then proceeding as in section 3.1.2 we shall have the following equation। ये कहाँ से बता रहा है आपको? तो देखो मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था, वो आर्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला था ना आपके जो 3 पोस्टुलेट थे, बिल्कुल स्टार्टिंग का आर्टिकल था ये वाला। तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था आगे। ये जो थ्योरम थी ये पूरी एक वीडियो बनाई हुई थी मैंने इस थ्योरम की। तो ये वैसे ही बता रहा है एग्जैक्टली इस थ्योरम जैसा। देखिए ऊपर ये वाली थ्योरम है, पेज नंबर 140 पे थी। तो आपको ऐसे ही उसको भी सॉल्व करना है, एग्जैक्ट सेम मैनर बिल्कुल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए जब ये आता है तो अब हम इसको लेके कैसे करते हैं आगे मैं वो बता देती हूँ। वैसे मैंने उसमें भी करा दिया था आर्टिकल में, बट यहाँ पे स्टिल मैं इसके आगे बता देती हूँ। ये वाली इक्वेशन है, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, हायर ऑर्डर ऑफ एच। सो फर्दर देखिए आपको क्या करना है, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर लीजिए। पी एन टी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन लैम्डा एन एच से हुआ है पी एन टी, देन यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा एन माइनस 1 एच पी एन माइनस 1 टी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच अलग है। अब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो पी एन टी प्लस एच माइनस पी एन टी इज इक्वल्स टू, तो देखिए इन सब में h कॉमन ले लो आप, h कॉमन माइनस लैम्डा n पी एन टी प्लस लैम्डा n माइनस 1 पी एन माइनस 1 टी प्लस ऑर्डर ऑफ h ओवर h। अब इस h को नीचे शिफ्ट कर दो इसके। ये देखिए अगर आप नोट करेंगे तो बिल्कुल सेम वही आर्टिकल चल रहा है जो मैंने आपको पहले कराया था, वही सेम स्टेप्स है। अब आपको ले लेनी है लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा पी एन डैश टी, यहाँ देखो h कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़। और इसका मैंने आपको पहले बता दिया था ये हमेशा किसको टेंड करता है, ज़ीरो को। जब लिमिट किसको टेंड करती है, h टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई अब आपके पास ये वाली, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3.8 इन योर बुक, ये वाली। अब n की जगह पे 0 रख दो तो ये बच जाएगा सिर्फ। फॉर द गिवन इनिशियल कंडीशन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर पी एंड टी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अबव इक्वेशंस, कि हम इनको यूज़ करके पी एंड टी निकाल सकते हैं। तो अब आगे हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, इन दोनों को। We shall consider here only a particular case of interest, the case lambda n is equals to n lambda। हम सिर्फ एक केस कंसिडर करेंगे, ये वाला। While the above process is called pure birth process, इसमें हमने सिर्फ क्या लिया कि बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ नहीं हो रही है। The process corresponding to lambda n is equals to n lambda is called Euler-Furey process। इसी को जब इस केस की बात करें तो वही क्या होता है, हमारे ये वाला प्रोसेस है। तो यहाँ तक आप रीड आउट कर लें, एक बार आप इसको सॉल्व करके देखें। ये बिल्कुल सेम वही आर्टिकल जो मैंने पहले आपको करा दिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।